ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। रासायनिक खेती से जहां फसलों को नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच रही है। पर्यावरण की इस गंभीरता को समझते हुए अब हमारे कई किसान ऐसे हैं जो कि जैविक खेती की ओर अपना रुख कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के सफल किसान हुकुमचंद पाटीदार से, जिन्होंने जैविक खेती को न केवल अपनाया बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और कृषि में उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। रासायनिक खेती से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देने लगा है। इस गंभीरता को समझा राजस्थान के किसान हुकुमचंद जी ने। जैविक खेती के लिए किए गए उनके प्रयासों की वजह से ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। राजस्थान जिला झालावाड़ के रहने वाले हुकुमचंद पाटीदार जी का खेती से गहरा नाता है। वो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खेती के दुष्परिणाम समझ आते गए, वैसे वैसे हुकुम जी ने इससे नाता तोड़ दिया और साल 2003 से जैविक खेती का रुख कर लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पहले के मुकाबले 60% कम पैदावार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाना था। वो अपने फैसले पर अडिग थे और इसी फैसले के तहत हुकुम जी ने अगले साल 40 एकड़ खेत में जैविक खेती की। इस बार खेती करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। हुकुम जी ने अपने खेतों में जैविक फसलें उगाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। वो मुख्य रूप से हरी खाद, जीवामृत, पंचगव्य, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद के उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता गया और पैदावार में इजाफा। इस अभूतपूर्व सुधार से प्रेरित होकर हुकुम जी ने अपने फार्म हाउस पर ही जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। साथ ही आसपास के किसानों को भी जैविक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में बतलाते हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों को अपने द्वारा बनाई गई जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं। उनका दायरा खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने फार्म हाउस में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, जिससे 42 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें 28 तरह के जैविक उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं। उनके जैविक उत्पाद देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। जैविक खेती को बारीकी से समझने वाले हुकुम जी बताते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना अलग योगदान है। यदि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। एक छोटी सी सीख से शुरू किया गया उनका ये सफर आज बड़े पैमाने पर असर दिखा रहा है। उनके क्षेत्र में करीब 400 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें करीब 360 किसान अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती का ये दायरा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जिससे वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में